आज हम बात कर रहे हैं भारत में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ये जो फील्ड है ना काफी तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो बताते हैं कि ये सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना नहीं है। इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे प्लानिंग करनी होती है, सामान को सही से स्टोर करना होता है और फिर ये देखना कि सही चीज सही ग्राहक तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। हाँ बिल्कुल, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है असल में। और आंकड़े तो कमाल के हैं। भारत का लॉजिस्टिक्स मार्केट करीब 160 मिलियन डॉलर का बताया जा रहा है जी। और कहते हैं कि कुछ ही सालों में ये 215 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। हाँ, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और रोजगार 2017-18 में ही सोचिए 2.2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इस सेक्टर ने दी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। और देखिए, ये सिर्फ अपने देश के लिए जरूरी नहीं है। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब बाहर के देशों से व्यापार, उसके लिए भी लॉजिस्टिक्स एकदम बैकबोन की तरह है। इसीलिए तो सरकार भी इस पर इतना ध्यान दे रही है। वो जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है 2022 में, हाँ सुना है उसके बारे में। उसका एक बड़ा मकसद यही है कि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो। अभी ये हमारे जीडीपी का करीब 14-15% है। वो काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। इसे 2030 तक घटाकर 8% पर लाने का टारगेट रखा है सरकार ने। अच्छा, तो अगर लागत कम होगी तो फायदा तो सबको होगा। बिल्कुल, सामान सस्ता होगा, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव बनेगी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। इन स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि अगर किसी को लॉजिस्टिक्स में पढ़ाई करनी हो तो क्या रास्ते हैं और फिर करियर के क्या मौके हैं। देखते हैं कि इस तेजी से बढ़ते फील्ड में क्या कुछ खास है। तो शुरुआत करते हैं पढ़ाई से। मान लीजिए कोई स्कूल के बाद ही, जैसे 10वीं या 12वीं के बाद इसमें आना चाहे, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? हाँ, कई ऑप्शंस है। अगर किसी को जल्दी शुरू करना है, बेसिक समझना है, तो एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है ISDT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। वो ये कोर्स कराता है, सर्टिफिकेट इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये कितने टाइम का है? सिर्फ 2 महीने का। और अच्छी बात यह है कि 10वीं पास कोई भी कर सकता है। और ऑनलाइन है पूरा? जी, पूरा ऑनलाइन, तो कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा फोकस रहता है, मतलब जो काम असल में आएगा। और एक और बढ़िया बात, इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, बार बार रिन्यूअल का चक्कर नहीं। ये तो अच्छा है। एडमिशन कैसे होता है इसमें? प्रोसेस काफी सिंपल है। उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, फीस भरनी होती है, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग सबसे पेमेंट हो जाती है और फिर 48 आवर्स में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, MCQ बेस्ड, 60 मिनट 30 सवाल। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पास होने के बाद वो जॉब ढूंढने में भी मदद करते हैं, ऐसा उनका कहना है। और फीस कितनी है इसकी? अभी कोई ऑफर चल रहा है शायद, तो 3000 रुपए बता रहे हैं। वैसे ओरिजिनल फीस 6000 थी। ये ऑफर अगस्त 2025 तक है। तो 3000 रुपए में एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन, ये तो काफी आसान तरीका है फील्ड में एंट्री लेने का। जी बिल्कुल, कम खर्च में एक शुरुआत हो सकती है। ये तो बात सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए किसी को थोड़ा और डिटेल में जाना है 12वीं के बाद, कोई डिप्लोमा कोर्स है? हाँ, डिप्लोमा के लिए भी ऑप्शंस है। MA स्किल नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कराता है। MA स्किल, ये कहाँ पर है? ये केरला में है, त्रिशूर में, और इसे मणपुरम फाउंडेशन चलाता है। अच्छा, इस डिप्लोमा की क्या खासियत है? ये 8 महीने का कोर्स है। इसमें 6 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 2 महीने की इंटर्नशिप। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इससे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। और क्या खास है इसमें? इंटर्नशिप के अलावा सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी सेशंस होते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाते हैं और वो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस का दावा करते हैं। एक और अनोखी बात जो स्रोत में लिखी थी, वो आर्थिक रूप से जो थोड़े कमजोर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फीस में रियायत और रहने की मुफ्त सुविधा भी देते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी पहल है। हाँ, ये काफी अलग और सराहनीय है। और इसमें सिखाते क्या क्या हैं? इसमें लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन को और बेहतर कैसे बनाएं, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउस ऑपरेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, एक्सिम डॉक्यूमेंटेशन, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ये सब कवर होता है। तो ये 10वीं और 12वीं के बाद के रास्ते हो गए। अब आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर किसी ने BA, BCom या BSc कर लिया, उनके लिए क्या खास है? ग्रेजुएशन के बाद भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, जैसे टेक महिंद्रा की स्मार्ट एकेडमी है। उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। टेक महिंद्रा? हाँ। अच्छा, ये कितने टाइम का है? ये 4 महीने का कोर्स है,
ग्रेजुएट्स के लिए है ये, और उम्र 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। ये कहाँ होता है? ये ऑफलाइन तो भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसकी एक और खास बात ये है कि ये लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल यानी LSSC से सर्टिफाइड है। ओ, तो इसकी इंडस्ट्री में मान्यता अच्छी होगी। जी, और ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, इन पर भी जोर देते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस और इंटर्नशिप के मौके भी हैं। और अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना हो, मतलब मास्टर्स लेवल का, पर पूरी MBA नहीं करनी, हाँ, वो ऑप्शन भी है। IMTSDL है, वो ऑनलाइन PG डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक्स कराता है। ये कितने साल का होता है? ये 1 से 2 साल का हो सकता है। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट जिनके कम से कम 40% मार्क्स हो, वो कर सकते हैं। ये ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में होता है, और इसमें अच्छी बात यह है कि अक्सर डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। फीस का कुछ अंदाजा? फीस थोड़ी वैरी करती है, इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। 50,000 रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए के बीच हो सकती है। और सिलेबस में क्या होता है इसमें? इसमें लॉजिस्टिक्स के साथ साथ थोड़ा मैनेजमेंट का टच भी होता है, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, CRM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स। अच्छा, मतलब ये थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव देता है। जी। और फिर आता है टॉप लेवल MBA, अगर किसी को मैनेजमेंट में ही करियर बनाना है लॉजिस्टिक्स में। बिल्कुल, MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर और अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए तो फिर CAT, MAT, ZAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। हाँ, वो तो है। और भारत में कई टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स कराते हैं, जैसे कई IIMs हैं, MDI गुड़गांव है, IMT नागपुर है। ये आपको स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए तैयार करता है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि सरकार भी अब इस फील्ड में एजुकेशन को काफी बढ़ावा दे रही है। सुनने में आया है कि 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में लॉजिस्टिक्स को रेगुलर करिकुलम का हिस्सा बनाने की बात चल रही है। हाँ, ये AICT और कॉमर्स मिनिस्ट्री के लॉजिस्टिक्स डिवीजन की मिलीजुली पहल है। मकसद यही है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अच्छे इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज उपलब्ध हों, ताकि स्किल्ड लोग तैयार हों इस सेक्टर के लिए। तो ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। स्कूल लेवल से MBA तक ऑप्शंस तो बहुत हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, करियर। ये सब करने के बाद मौके कहाँ हैं? कैसा है करियर इस फील्ड में? हमने शुरू में ग्रोथ की बात की थी, आंकड़े क्या कहते हैं अब? हाँ, जैसा हमने पहले कहा था, ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक स्रोत कह रहा है कि 2022 में भारतीय लॉजिस्टिक्स मार्केट करीब $274 बिलियन का था। बाप रे, 274 बिलियन? जी, और अनुमान है कि 2030 तक ये 9.4% CAGR से बढ़कर $563 बिलियन तक पहुंच सकता है। 9.4% सालाना ग्रोथ, ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल, कुछ स्रोत तो 2025 तक 10-12% CAGR की भी बात कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये इंडस्ट्री रॉकेट बनी हुई है, स्कोप ही स्कोप है। और जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 थी जिसका आपने जिक्र किया था, उससे क्या फर्क पड़ेगा इस ग्रोथ पर? उम्मीद तो यही है कि उससे बहुत बड़ा और पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। देखिए, पॉलिसी के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, लागत कम करना, वो जो GDP का 14-15% है उसे 8% तक लाना। इससे हमारा सामान दुनिया में सस्ता होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। सही बात है। दूसरा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में भारत की रैंकिंग सुधारना। टारगेट है 2030 तक टॉप 10 देशों में आना। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ULIP ये क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां लॉजिस्टिक्स से जुड़े सारे काम एक ही जगह से हो सकेंगे। इससे काम आसान होगा, तेज होगा। तो ये सब मिलकर क्या करेंगे? कंपनियों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, व्यापार करना आसान होगा, और हाँ, नौकरियां भी और पैदा होंगी। ये PM गति शक्ति योजना को भी बल देगा। मतलब पॉलिसी का इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। तो इस बढ़ते हुए सेक्टर में नौकरियां किस तरह की मिलती हैं? मतलब रोल्स क्या होते हैं? नौकरियां तो बहुत तरह की हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स तो हर इंडस्ट्री को चाहिए। कुछ मेन रोल्स की बात करें तो एक तो मैनेजरियल लेवल पर हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, ये पूरी चेन को देखते हैं। वेयरहाउस मैनेजर हैं जो गोदाम संभालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर हैं, परचेजिंग मैनेजर हैं। फिर आते हैं ऑपरेशनल या एग्जीक्यूटिव लेवल पर, जैसे ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, इन्वेंट्री प्लानर जो स्टॉक का हिसाब रखते हैं, शिपिंग कोऑर्डिनेटर,
डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा। और कुछ स्पेशलाइज्ड रोल्स भी हैं, जैसे फ्रेट फॉरवर्डर जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स मैनेज करते हैं, कस्टम्स ब्रोकर जो कस्टम्स क्लियरेंस में मदद करते हैं, लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंट या एनालिस्ट जो कंपनियों को सलाह देते हैं कि अपनी लॉजिस्टिक्स कैसे सुधारें, डिमांड प्लानर जो डिमांड फोरकास्ट करते हैं। काफी वैरायटी है रोल्स में। और ये नौकरियां मिलती कहाँ हैं? मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज में? क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंपनियों में? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जरूरत तो हर जगह है। सबसे ज्यादा मौके आजकल दिख रहे हैं ई कॉमर्स में। सोचिए ना, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बिना लॉजिस्टिक्स के चल ही नहीं सकती। हाँ, ये तो है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो कार बनाने वाली कंपनियां हो जैसे मारुति सुजुकी, या रोज का सामान बनाने वाली FMCG कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिटेल में जैसे रिलायंस रिटेल, वॉलमार्ट, ट्रांसपोर्ट और कुरियर कंपनियां तो हैं ही, DHL, FedEx, ब्लू डार्ट, DTDC, वेयरहाउसिंग कंपनियां, फ्रेट फॉरवर्डिंग और शिपिंग लाइंस जैसे मर्स्क, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला, कंसल्टिंग फर्म्स, और हाँ, एक दिलचस्प बात जो स्रोत में थी, सशस्त्र बल भी। सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें भी लॉजिस्टिक्स? हाँ, खासकर नेवी का जिक्र था। इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC के जरिए लॉजिस्टिक्स ब्रांच में ऑफिसर्स भर्ती करती है। अच्छा, नेवी में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। जी, एक स्रोत बता रहा था कि जून 2026 बैच के लिए 10 वैकेंसीज भी आई थी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? इसमें इंजीनियरिंग डिग्री वाले, MBA, BSc, BCom, BSc IT वाले, कई तरह के ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन कैसे होता है? क्या इसमें भी CDS जैसा रिटन एग्जाम होता है? नहीं, यही तो खास बात है। स्रोत के मुताबिक इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। सच में? बिना एग्जाम के ऑफिसर? हाँ, कैंडिडेट्स को उनकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर SSB इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वाह, ये तो बहुत ही अलग अपॉर्चुनिटी है। सैलरी कैसी होती है इसमें? सैलरी काफी अच्छी होती है। एक सब लेफ्टिनेंट की शुरुआती सैलरी ही करीब 1,10,000 रुपीस प्रति माह बताई गई है, प्लस भत्ते अलग से। बहुत बढ़िया। ये SSC होता है शुरू में 12 साल के लिए, जिसे बाद में 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए एक शानदार करियर ऑप्शन है जो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं पर शायद रिटन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, वापस आते हैं रेगुलर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पर। उनमें सैलरी का क्या हिसाब रहता है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी तो कई चीजों पे डिपेंड करती है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका रोल क्या है, कंपनी कौन सी है, शहर कौन सा है। हाँ, वो तो है। पर एक मोटा अंदाजा। हाँ, एक अंदाजा दे सकती हूँ। जैसे फ्रेशर लेवल पर, मतलब बिल्कुल शुरुआत में, सालाना 2 लाख से 7 लाख रुपए के बीच मिल सकता है। 2 से 7 लाख? जी। जैसे एक कस्टम्स ब्रोकर 4-7 लाख से शुरू कर सकता है, या वेयरहाउस मैनेजर 5-8 लाख से। ये रेंज है। ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद मिड लेवल पर? मिड लेवल पे मतलब कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद ये 7 लाख से 15 लाख सालाना तक जा सकता है। जैसे एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर 10-18 लाख कमा सकता है, या सप्लाई चेन मैनेजर 12 से 20 लाख। और सीनियर लेवल पर, जब काफी एक्सपीरियंस हो जाए? सीनियर लेवल पर जहां ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वहां सैलरी 12 लाख से 30 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अनुभवी सप्लाई चेन मैनेजर 20-40 लाख तक भी कमा सकते हैं, या लॉजिस्टिक्स कंसल्टेंट 20-35 लाख तक। तो मतलब पोटेंशियल तो काफी अच्छा पैसा कमाने का। हाँ, बिल्कुल है। एक स्रोत ने मैनेजर लेवल पर एवरेज सैलरी 5.5 लाख सालाना बताई थी, पर जैसा मैंने कहा, ये रेंज बहुत बड़ी है। समझ गया। अब ये बताइए, इस फील्ड में कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा काफी है, या कुछ और स्किल्स भी चाहिए? नहीं, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। डिग्री तो एक तरह से एंट्री टिकट है। असली कामयाबी के लिए स्किल्स बहुत जरूरी हैं, और इसमें टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों आती हैं। अच्छा, क्या क्या स्किल्स? टेक्निकल स्किल्स में सबसे जरूरी है सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना आना, मतलब उसे लगातार बेहतर कैसे बनाया जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो TMS यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, WMS यानी वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो हर जगह घुस रही है। बिल्कुल। फिर आती हैं सॉफ्ट स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स बहुत चाहिए। सप्लायर्स से, ट्रांसपोर्ट वालों से अच्छी डील करनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में कब क्या प्रॉब्लम आ जाए कह नहीं सकते। सही बात है। नियमों की जानकारी होनी चाहिए, खासकर अगर इंटरनेशनल ट्रेड में है। टाइम मैनेजमेंट तो इस फील्ड का आधार है।
सब कुछ टाइम पे होना चाहिए और सबसे ज़रूरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी टीम से, क्लाइंट से, सप्लायर से सबसे क्लियर बात करनी आनी चाहिए। ये तो बहुत सारी स्किल्स हो गई। मतलब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, खुद को डेवलप भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लर्निंग कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जॉब ढूंढने के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म्स हैं? जो रेगुलर जॉब पोर्टल्स हैं जैसे नौकरी, लिंक्डइन, वो तो हैं ही, उन पर भी काफ़ी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे अपना.co हैं जो खासकर एंट्री लेवल या ऑपरेशनल जॉब्स पर फोकस करते हैं। एक स्रोत कह रहा था कि वहाँ लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस ऑपरेशंस की सैकड़ों नौकरियां लिस्टेड थीं। फ्रेशर्स, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सब तरह की। अच्छा, तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमने कोर्सेज की बात की, क्या करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ और सर्टिफिकेशंस भी होते हैं जो मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, खासकर अगर आप मैनेजमेंट में ऊपर जाना चाहते हैं या ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाना चाहते हैं। कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बहुत माने जाते हैं, जैसे एपिक्स जो अब ASCM कहलाता है, कि 2 सर्टिफिकेशंस हैं, CSCP सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल और CLTD सर्टिफाइड इन लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। CSCP और CLTD, जी, ये ग्लोबल लेवल पर रिकग्नाइज्ड है और आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले रोल में हैं तो PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन करियर ग्रोथ में मदद करती हैं? हाँ, बहुत मदद करती हैं। और वो जो शुरुआती सर्टिफिकेट कोर्स थे जैसे ISDT वाला, उनकी क्या वैल्यू है फिर? देखिए, वो एंट्री लेवल के लिए या कोई स्पेसिफिक स्किल जल्दी सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे ISDT वाले बताते हैं कि उनके कोर्स से प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स मिलती हैं। सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वेरिफिकेशन की सुविधा है जो एम्प्लॉयर्स के लिए अच्छा है। वो ये भी कहते हैं कि ISO सर्टिफाइड होने और इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्स डिज़ाइन करने की वजह से उनके कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है। वो जॉब असिस्टेंस भी देते हैं। उन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं स्किल डेवलपमेंट में, जो उनकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है या कोई खास स्किल सीखना चाहता है तो ये सर्टिफिकेट कोर्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। समझ गया। तो मतलब हर लेवल के लिए कुछ न कुछ है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो जो स्रोत हमने देखे उनसे यही निकल कर आता है कि भारत में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये एक ऐसा फील्ड है जो सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पढ़ाई के लिए भी बहुत रास्ते हैं, 10वीं के बाद सर्टिफिकेट से लेकर टॉप इंस्टीट्यूट से MBA तक। जी बिल्कुल। और करियर के मौके भी हर तरफ हैं। ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फार्मा और यहाँ तक कि नेवी में भी हर जगह स्किल्ड लोगों की डिमांड है। एकदम सही कहा आपने। और सरकार की जो पहले हैं जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, वो इस सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्ट दे रही हैं। भविष्य में फोकस एफिशिएंसी बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने और लागत कम करने पर रहने वाला है। तो जो लोग इन चीजों में माहिर होंगे उनके लिए आगे बढ़ने के बहुत रास्ते खुलेंगे। ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में घूम रहा है। हमने देखा कि सरकार का फोकस कॉस्ट कटिंग और टेक्नोलॉजी पर है, जैसे ULIP प्लेटफॉर्म, PM गति शक्ति भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारतीय लॉजिस्टिक्स में अगला बड़ा बदलाव, अगला बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है? वो कौन सी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी या अप्रोच होगी जिसके लिए आज के प्रोफेशनल्स को तैयार रहना चाहिए? क्या ये AI होगा जो रूट प्लानिंग करेगा, या ड्रोन डिलीवरी आम हो जाएंगी, या फिर सारा फोकस सस्टेनेबिलिटी पर चला जाएगा? ग्रीन लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक ट्रक, बायोफ्यूल, ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें आगे सोचना होगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और शायद अगली बार हम इसी पर बात कर सकते हैं।